दुनिया का वो ज़माना याद करो जब हर तरफ अंधेरा था। इंसान इंसान का दुश्मन था। ताकतवर कमज़ोर को कचलता था। बेटी को बोझ समझा जाता था और बुतों के आगे सर झुकाए जाते थे। मक्का की गलियों में शिर्क, जुल्म और जहालत का राज था। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि अब इंसानियत पर रहम किया जाए, अब अंधेरों को ख़त्म किया जाए। अब एक ऐसा नबी भेजा जाए जो सिर्फ अरबों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत हो। 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था। मक्का की फजा बदली हुई थी। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक ऐसा नूर देखा जो मक्का से निकलकर शाम तक फैल गया। इसी रात कुसरी का महल लरस गया। वो आग जो सैकड़ों साल से जल रही थी बुझ गई और बुत मुंह के बल गिर पड़े। ये कोई आम रात नहीं थी। ये उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की रात थी जिसे अल्लाह ने रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। बाप पहले ही दुनिया से जा चुके थे। माँ भी बचपन में ही जुदा हो गईं। मगर अल्लाह खुद उनका मुहाफिज था। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सच्चाई, नरमी और अमानत नुमाया थी। न कभी झूठ बोला, न किसी का हक मारा, न किसी को तकलीफ दी। इसीलिए मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक और अल-अमीन कहते थे। जो भी कीमती चीज होती, लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखवाते। जवानी आई तो तिजारत की, मगर वहां भी ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने जब अमानत और सच्चाई देखी तो खुद निकाह का पैगाम भेजा। ये निकाह दौलत या हुस्न का नहीं बल्कि अखलाक और किरदार का निकाह था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जिंदगी गुजारते, कम बोलते, ज्यादा सोचते और अक्सर मक्का से बाहर जाकर अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारते। 40 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे कि अचानक फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए। फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। 3 मर्तबा यही हुआ, फिर पहली वही नाजिल हुई। ये लम्हा आसान नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर आए और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने तसल्ली दी और कहा, अल्लाह आपको कभी जाया नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, अमानत अदा करते हैं और कमजोरों का साथ देते हैं। फिर वो दिन आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू किया। फरमाया, कहो अल्लाह एक है, कामयाब हो जाओ। मगर ये बात सरदारों को पसंद न आई। गालियां दी गईं, मजाक उड़ाया गया, पत्थर मारे गए, रास्तों में कांटे बिछाए गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को तुपती रेत पर लिटाया गया, मगर वो एक ही लफ्ज कहते रहे, अहद, अहद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं दी। ताइफ में जब खून बह गया और जूतियां सुर्ख हो गईं, तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं। फरिश्ते ने अर्ज किया कि अगर आप चाहें तो इन पहाड़ों को मिला दिया जाए, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, शायद उनकी नस्ल ईमान ले आए। मक्का में तकलीफें बढ़ती गईं। शोबे अबी तालिब का मुहासरा हुआ, भूख और प्यास बर्दाश्त की गई, मगर सब्र का दामन न छोड़ा। आखिरकार मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ। यह हिजरत सिर्फ शहर बदलना नहीं थी, ये तारीख बदलने का आगाज था। मदीना पहुंचे तो सबसे पहले मस्जिद बनाई, फिर भाईचारा कायम किया। गरीब और अमीर बराबर हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पत्थर बांधकर काम करते, फाके करते, मगर उम्मत को कभी भूखा न सोने देते। दुश्मनों से भी इंसाफ किया, यहूदियों के साथ मुआहदे किए, औरतों, गुलामों और बच्चों के हुकूक बताए।